যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি। আজকে আমরা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ শুভ আরম্ভ করব। এই পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের নাম সমুদ্র তীরের উদ্যানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা। চৈতন্য চরিতামৃতম আন্তলীলা 15.1 অনওয়ার্ডস। সমুদ্রের উদ্যানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা। শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের কথা সারে বলেছেন, জগন্নাথ দেবের উপল ভোগের পর, উপল ভোগ মানে ব্রেকফাস্ট, ওকে, মর্নিং, বাল্যভোগ। উপল ভোগ তো বাল্যভোগই তো নাকি, কি লেখা আছে হিন্দি? ब्रेकफास्ट को बाल्य भोग बोलता है, उपल भोग तो बाल्य भोग ही माना है। प्रभु हिंदी में भी उपल भोग ही है। अच्छा, पर प्रभु इसमें सेरेमनी लिखा है, उपल भोग सेरेमनी। व्हाट इज सेरेमनी देन? तो सेरेमनी, टेंपल, एवरीथिंग लॉर्ड के लिए सेरेमनी है। ओके ओके, उपल भोग आई थिंक इट इज ब्रेकफास्ट ओनली। एनीवेज, बाल्य भोग इज ब्रेकफास्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। उपल भोगের কোথায় গেল? পর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পুনরায় অপ্রকট বিরহ অনুভব করতে লাগলেন। সমুদ্র উপকূলের উদ্যানকে তিনি বৃন্দাবন বলে মনে করেন এবং তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা স্মরণ করতে থাকেন তখন অপ্রাকৃত ভাবের আবেশে বিচলিত হন। রাস রজনীতে গোপিকারা যেভাবে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করেছিলেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুও সেই ভাব উদিত হতে লাগলো। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী গীত গোবিন্দ থেকে একটি গান করলে মহাপ্রভু ভাবোদয়, ভাব সন্ধি, ভাব সাবল্য ও অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি উদিত হয়ে পরম আস্বাদের বিষয় হয়ে উঠল। ये सब इस चैप्टर में आएगा। पहला श्लोक, दुर्गमे कृष्ण भावब्धौ, दुर्गमे कृष्ण भावब्धौ, निमग्नोन्मग्न चेतसा, निमग्नोऽग्न अग्निचेतसः, गौरेण हरिणा प्रेम, गौरेण हरिणा प्रेम, मर्यादा भूरि दर्शिता। मर्यादा भूरि दर्शिता। माम जी माता जी, ये भागवतम का है या भगवत गीता का, बताइए। तो चैतन्य चरितामृत का ही लग रहा है। हाँ, चैतन्य चरितामृत का लग रहा है, लेकिन कौन सा ग्रंथ से इसको लिया गया है? चैतन्य चरितामृत में है तो चैतन्य चरितामृत का ही लगना चाहिए। बहुत अच्छा उत्तर दिया। कहाँ से लिया गया है ये श्लोक? तो ये तो कहाँ से लिया गया है? नहीं समझ में नहीं आया। नहीं समझ में नहीं आया, दैट मींस समझ में आया। यस, इंद्राणी माता जी। প্রণাম। এটা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী একটা করে সংস্কৃত শ্লোক লিখেছেন। ভালো। জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অধীশ্বর। प्रभु आपने अनुवाद तो पढ़ा ही नहीं। দুর্গম কৃষ্ণ ভাব রূপ সমুদ্র নিমগ্ন হয়ে মগ্ন চিত্ত গৌরহরি অনেক প্রকার প্রেম মর্যাদা প্রদর্শন করেছিলেন। দি ওশন অফ এক্সট্যাটিক লাভ ফর কৃষ্ণ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইভেন ফর সাচ, সরি, ঠিকই তো বললো স্যার। দুর্গম, দুর্গম মানে the ocean of ecstatic love for Krishna is very difficult to understand, even for such demigods as Lord Brahma. Okay, दुर्गम कृष्ण भाव रूप समुद्रे निमग्न हुए मग्न चित्त गौरहरि। समझ में आ रहा है सबको? तो ये कृष्ण भाव का जो रूप समुद्र है बहुत डिफिकल्ट है और इसमें डूब जाकर चित्त मग्न हुए, चित्त गौरहरि, गौरहरि माने Mahaprabhu. By enacting his pastime, Sri Chaitanya Mahaprabhu submerged himself in that ocean and his heart was absorbed in that love. অনেক প্রকার প্রেম মর্যাদা প্রদর্শন করেছিলেন।
Thus, he exhibited in various ways the exalted position of transcendental love for Krishna. हिंदी में पढ़िए सुषमा जी. ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के लिए भी कृष्ण के उर्मी पूर्ण प्रेम के सागर को समझ पाना कठिन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं संपन्न करके अपने आप को उस सागर में निमज्जित कर दिया और उनका हृदय उसी प्रेम में निमग्न हो गया। इस तरह उन्होंने कृष्ण के दिव्य प्रेम के उच्च पद को विविध प्रकार से प्रकट किया। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य अधीश्वर। पूनम माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यहाँ पे ये समझ में नहीं आया प्रभु जी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं संपन्न करके अपने आप को उस सागर में निमज्जित कर दिया प्रभु जी, ये मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ प्रभु जी? इस कृष्ण प्रेम जो बहुत दुर्गम है, एक सागर से तुलना किया गया है कृष्ण भाव रूप समुद्र, इसमें महाप्रभु ने छलांग मारा, ठीक है, নিমগ্ন হয়ে গৌরহরি অনেক প্রকার প্রেম মর্যাদা প্রদর্শন করেছিলেন। হি सबमर्ज्ड हिमसेल्फ इन दैट ओशन। एक तो छलांग मारा, सिर्फ छलांग नहीं मारा, उसमें डूब भी गया महाप्रभु। माने कृष्ण प्रेम में अभी पूरा एकदम गंभीरा में आप समझ रहा कि भगवान के विरह में उनका क्या हालत हो गया। और उन्होंने इस वजह से बहुत विकार दिखाने लगा। इंग्लिश में लिखा है, thus he exhibited in very various ways the exalted position of transcendental love for Krishna। बहुत प्रदर्शन होने लगा उनमें भगवत प्रेम का लक्षण। यही इस चैप्टर में आएगा। हम लोग देखेंगे महाप्रभु कैसे उनका बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन, व्यवहार में ट्रांसफॉर्मेशन इस भगवान के प्रेम की वजह से, कृष्ण प्रेम के विरह की वजह से। ठीक है माता जी। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य अधीश्वर। ज्योति माता जी बोलो। ज्योति माता। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य अधीश्वर। जय नित्यानंद पूर्णानंद कलेवर। जय नित्यानंद पूर्णानंद कलेवर। जय द्वैताचार्य कृष्ण चैतन्य प्रियतम। जय द्वैताचार्य कृष्ण चैतन्य प्रियतम। जय श्रीवासादि प्रभुर्भो भक्तगण। जय श्रीवासादि प्रभुर भक्तगण। এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে। এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে। আত্মস্ফূর্তি নাহি কৃষ্ণ ভাবাবেশে। আত্মস্ফূর্তি নাহি কৃষ্ণ ভাবার বেশে। কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্ধবাহ্য স্ফূর্তি। কভু ভারে মগ্ন কভু অর্ধভাব্য স্ফূর্তি। কভু বাহ্য স্ফূর্তি তিন রীতে প্রভু স্থিতি। কভু বাহ্য স্ফূর্তি তিন রীতে প্রভু স্থিতি। স্নান দর্শন ভোজন দেহ স্বভাবে হয়। স্নান দর্শন ভোজন দেহ স্বভাবে হয়। কুমারেরও চাক যেন সতত ফিরায়। কুমারেরা চাক যেন সতত ফিরয়। একদিন করেন প্রভু জগন্নাথ দর্শন। একদিন করেন প্রভু জগন্নাথ দর্শন। জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন। জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জয়। पूर्ण आनंदमय कलेवर श्रीमान नित्यानंद प्रभु जय। सब हाथ उठाकर हृदय से बोलिए जय 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 जय। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रियतम श्री अद्वैत आचार्य जय एवं श्रीवास पंडित प्रमुख श्री चैतन्य महाप्रभुर भक्त बृंदेर जय 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 এইভাবে কৃষ্ণ ভাব রূপ সমুদ্র মগ্ন থাকায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দিন রাত্র আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন। কখনো ভাবের আবেশে সম্পূর্ণ মগ্ন, কখনো অর্ধ বাহ্য চেতনা समझ में आ गया, এবং কখনো পূর্ণ বাহ্য চেতনা
এই তিন ভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অবস্থান হয়েছিলেন। ওকে, ये तीन तरह से, কখনো ভাবের আবেশে সম্পূর্ণ মগ্ন, নাম্বার 1, কখনো অর্ধবাহ্য চেতনা, নাম্বার 2, এবং কখনো পূর্ণ বাহ্য চেতনা, নাম্বার 3। এই তিন ভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অবস্থান করেছিলেন। The Lord would maintain himself in 3 stages of consciousness. Sometimes he merged totally in ecstatic emotions, sometimes he was in partial external consciousness, and sometimes he was in full external consciousness. Okay? Yes, Jyoti Mataji. प्रभु जी ये कैसा होता है प्रभु जी? हाफ कॉन्शियस में कैसे रह सकता है इंसान? जैसे So मतलब आधा आधा पूरा कृष्ण प्रेम में एकदम डूब गया, 50% इज लॉस्ट, तो उसमें कुछ कुछ विकार होगा। और जब पुण्य है उसमें बहुत विकार होगा, बहुत एग्जीबिशन होगा। मटेरियल स्टेट में होता है ये प्रभु? हाँ, थोड़ा मटेरियल स्टेट में है और थोड़ा स्पिरिचुअल स्टेट में, ट्रांस में चला गया, हो ही सकता है। नहीं, मटेरियल लोगों को होता है, ये नहीं होता है ना? कोई आधा कॉन्शियस में हो, आधा कॉन्शियस। एब्सोल्युटली होता है। मैं बताइए, आप लोग कभी भगवान को दर्शन करके, राधा माधव को, राधा गोविंद जी को दर्शन करके इतना सुंदर लगा, आंख से आंसू बहने लग गया, ऐसे हुआ है? हुआ या नहीं? कभी हुआ? कभी एक बार श्रील प्रभुपाद के लिए हुआ था प्रभु। नहीं, भक्त लोग के लिए नहीं हुआ क्या? आप लोग के लिए नहीं कभी हुआ ना क्या? भगवान को देखकर भावावेश में, या फिर बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा है, आंख से आप लोग का आंसू झर गया, तो ये तो हो ही सकता है। क्या आप लोग लड़खड़ा के गिर गए थे? नहीं, खड़े थे, लेकिन आंख से आंसू बह रहा था, आउट ऑफ इमोशनल आउटबर्स्ट, हो ही सकता है। अच्छा, ओके। प्रभु कभी कभी ऐसी कथा में भी कभी आता है तो कथा सुनते सुनते मन भर जाता है। या हो ही सकता है, तो एक्सटर्नल कुछ कुछ इमोशन एग्जिबिट भी हो सकता है। इसका मतलब नहीं कि आप फुल्ली अचेतन हो गया, फुल्ली, थोड़ा पार्टली इमोशनल, ट्रांस इमोशन, ट्रांस पार्टली हुआ एग्जिबिशन, हो ही सकता है। थैंक यू प्रभु, समझे। ওকে, where are we? হ্যাঁ, এইভাবে কৃষ্ণ ভাব। আচ্ছা, নেক্সট। কুমারের চাক যেমন কুমারের হাতের স্পর্শ ছাড়াই ঘুরতে থাকে, তেমনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্নান, জগন্নাথ দর্শন, ভোজন ইত্যাদি দৈহিক ক্রিয়া সমূহ বাহ্য সংজ্ঞা না থাকা কালেও स्वभाव क्रमे संपन्न होता। देखिए, तो ही वॉज इन ट्रांस, लेकिन ये सब कार्य भी करता था। क्या क्या? श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान, माने समुद्र में स्नान, गंगा, जगन्नाथ दर्शन, भोजन इत्यादि ये भी करता था। ओके, कुमारेरो चाक जेमन कुमारेरो हाथे स्पर्शे, इसका अर्थ क्या है? एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु was always merged in ecstatic emotions, but just like as potter's wheel turns without the potters touching it, एक बार घुमा लिया तो एक बार छोड़ दिया तो ऐसे घूमते रहता, टॉ 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 टॉ, वैसे बाय रूटीन ये सब कार्य भी करते थे। क्या क्या कार्य लिख दिया ऐसे, ठीक है, क्लियर। একদিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রী জগন্নাথ দেবকে দর্শন করছিলেন, তখন তিনি श्लोका नहीं हुआ। একদিন করেন প্রভু हुआ জগন্নাথ प्रभु। सात পর্যন্ত মহাপ্রভু যখন শ্রী জগন্নাথ দেবকে দর্শন করছিলেন, তখন তিনি তাকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন श्री कृष्ण रूपे दर्शन कर। आगे भी ऐसे हुआ था, याद है? जो वो ओल्ड लेडी उनके ऊपर चढ़ गया था, तो वो भी जगन्नाथ को देख के ब्रजेंद्र नंदन का रासलीला का स्मरण कर रहे थे भगवान। सिमिलरली ऐसे हुआ एक दिन। यस ज्योति माता जी। प्रभु जी, लास्ट टाइम भी यही वाला चीज आया था, जो प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख के कृष्ण का याद आया था। ये समझिए प्रभु जी, जय गौर, श्री जगन्नाथ, श्री कृष्ण, वो समझ में आ गया प्रभु। लेकिन जगन्नाथ जी तो अपने ऑपुलेंट उसमें रहते हैं, और उनको देख के कृष्ण की याद क्यों आ रही? बिकॉज जब राधा रानी, जब गोपियों के पास गए थे उद्धव जी, तो उन्होंने भी बोला था कि उनको देख के भी उनको कृष्ण की, उन्होंने बोला तुम कौन हो, उन्होंने नहीं पहचाना। तो जगन्नाथ जी को देख के महाप्रभु ऐसे उनको कृष्ण की कैसे याद आया ऑपुलेंट स्टेट में? तो ऑपुलेंट के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन महाप्रभु का स्मरण आया। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं, लेट्स सी, कुछ कारण दिया होगा। একবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ। माता जी, चंदा माता जी बोली। नेक्स्ट 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 नहीं है, परिपंकज बोलिए। একবারে সুরে প্রভু কৃষ্ণের পঞ্চগুণ,
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ। পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ। একসাথে। একসাথে শ্রীকৃষ্ণের 5টি গুণ তখন তার কাছে প্রকাশিত হয়ে তার 5টি ইন্দ্রিয়কে তখন আকর্ষণ করতে লাগলো। তাৎপর্য, শ্রীকৃষ্ণের রূপ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চক্ষু আকর্ষণ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কর্ণ আকর্ষণ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদ পদ্মের ঘ্রাণ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নাসিকা আকর্ষণ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রস শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জিহ্বা আকর্ষণ করেছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্পর্শ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ত্বক আকর্ষণ করেছিল। ত্বচা না, কি লেখা আছে? ত্বক, ত্বক প্রভুজি, ত্বক। ত্বক মানে ত্বচা অনলি। এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু 5টি ইন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের 5টি গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। এক মন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণ টানে। এক মন পঞ্চ দিকে পঞ্চগুণ টানে। টানাটানি প্রভুর মন হইল অজ্ঞানে। টানাটানি প্রভুর মন হইল অজ্ঞানে। অজ্ঞানে না, কি লেখা আছে? অজ্ঞান, অজ্ঞান প্রভুজি, অজ্ঞান হয়ে গেল। না না, হ্যাঁ, কিন্তু অজ্ঞানে মানে ওইটাকে ভেঙে লিখেছে অজ্ঞানটাকে। হেন কালে ঈশ্বরের উপল ভোগ সরিল। হেন কালে ঈশ্বর উপল ভোগ সরিল। ভক্তগণ মহাপ্রভুরে ঘরে লইয়া আইল। ভক্তগণ মহাপ্রভু ঘরে লইয়া আইল। স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন লইয়া। স্বরূপ রামানন্দ এই 2 জন লইয়া। বিলাপ করেন দুহার কণ্ঠেতে ধরিয়া। বিলাপ করেন দুহির কণ্ঠেতে ধরিয়া। কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন। কৃষ্ণের বিয়োগ রাধার উৎকণ্ঠিত মন। বিশাখারে কহে আপন উৎকণ্ঠা কারণ। বিশাখের কহে আপন উৎকণ্ঠ কারণ। ওকে, শ্রীকৃষ্ণের 5টি গুণ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মনকে 5টি দিকে টানতে লাগলো এবং এইভাবে টানাটানির ফলে মহাপ্রভুর মন অজ্ঞান হলো। সেই সময় শ্রী জগন্নাথ দেবের উপল ভোগ সমাপন হলো এবং ভক্তরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে তার ঘরে নিয়ে গেলেন। স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায় এই 2 জনের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিলাপ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উৎকণ্ঠিত হয়ে শ্রীমতী রাধা রানী বিশাখাকে তার উৎকণ্ঠার কারণ বর্ণনা করে একটি শ্লোক বলেছিলেন। ও শ্লোক কবি আয়েগা। সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ। জ্যোতি মাতাজি বলি। সেই শ্লোক পড়ি আপনি করে মনস্তাপ। শ্লোকের অর্থ শুনায় দুহারে করিয়া বিলাপ। শ্লোকের অর্থ শুনায় দুহারে করিয়া বিলাপ। সৌদার্যামৃত সিন্ধু ভঙ্গললনা চিত্তোদ্রি সম্প্লবাকা। সৌন্দর্যামৃত সিন্ধু ভঙ্গললনা চিত্তাদৃশম প্লাবকা। करणानंदी सनम रम्यवाच कोटिंदु सितांगकः। कर्णानंदी सनर्म रम्य वचन कोटिंदु सितांगकः। सौरामृत संप्लवर्भृत जगत पीयूष रम्य धारः। सौरम्यामृत संप्लवावृत जगत पीयूष रम्य धर। श्री गोपेन्द्र सुत सकर्षति बलत्
पंचेन्द्रियाणि अलीमे। श्री गोपेन्द्र सुत सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि आलीमे। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, আচ্ছা, সেই শ্লোকটি পড়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার মনস্তাপ বর্ণনা করেছিলেন, मन का क्या स्थिति है वो वर्णन किया, এবং বিলাপ করতে করতে তিনি তাদের দুজনকে সেই শ্লোকের অর্থ শুনিয়েছিলেন। কোন দোনো को? শরৎ দামোদর और রামানন্দ রায়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, যিনি সৌন্দর্যের অমৃত সিন্ধু প্রবাহে নারীদের চিত্ত পর্বত প্লাবিত করেন, যিনি কর্ণের আনন্দজনক রম্য বচন যুক্ত হয়ে কোটি চন্দ্রের মতো শীতল, এবং যিনি সৌরভ রূপ অমৃত বন্যার দ্বারা জগৎকে আবৃত করেছেন এবং পীয়ূষ পূর্ণ অধর যুক্ত, হে সখী, সেই গোপেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ আমার 5টি ইন্দ্রিয় বলপূর্বক আকর্ষণ করেছেন। सो यही मेन लास्ट वाला जो पार्ट है यही मेन है, इसीलिए ये श्लोक को कोट किया दिलीप प्रभु। देखिए, हे सखी, সেই গোপেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ আমার 5টি ইন্দ্রিয় বলপূর্বক আকর্ষণ করেছেন। अभी वही चल रहा था टॉपिक ना, मतलब 5 इंद्रिय भगवान का 5 गुण से आकृष्ट हो गया। ओके, इसीलिए ये श्लोक को कोट किया, मैचिंग। यस, शशि माता जी। प्रभु जी, सखी किसको बोला जा रहा है यहाँ पे? हे सखी, तो देखिए ये पढ़िए, श्लोक संख्या 12 पढ़िए, उत्तर मिल जाएगा। पढ़िए तात्पर्य अनुवाद। 12। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के महान वियोग से अत्यधिक व्याकुल हो गई, तब उन्होंने विशाखा से अपनी महान चिंता तथा व्याकुलता का कारण बताने वाला एक श्लोक का। ठीक है, विशाखा तो मतलब ये वाला श्लोक राधा रानी बोल रही। हाँ, विशाखा देवी। ठीक है, यस ज्योति माता जी। प्रभु जी, ये जो बोला है श्लोक 12 में, तो ये इस तरह का श्लोक बहुत बार आया है। विशाखा को बोला है, ललिता को बोला है, इस तरह का श्लोक बहुत बार आया है प्रभु जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर भगवान महाप्रभु का 5 इंद्रिय से भगवान का 5 गुण आकर्षण हुआ, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं, वो ये नहीं, मतलब इस तरह का, मतलब कि ललिता को बोल रही है राधा रानी, ललिता देवी लिख रही हैं और इस तरह का लेटर लिख रही हैं। तो प्रभु जी, ये तो लिखा है किस कोई बुक्स में लिखा हुआ है ना, बिकॉज वो जो हम लोग ने देखा था उन्माद हुआ 10 तरह का, तो वो कोई बुक्स में आया है ना कि ये बुक में से ये श्लोक कोट किया गया है। तो वो बुक में तो उन्होंने लिखा होगा, चाहे रूप गोस्वामी चाहे किसी ने भी लिखा होगा, सेपरेशन का जो भी श्लोक कोट किया है, तो उनको क्या वो भाव आते थे प्रभु जी की ये क्यों नहीं आएगा? नित्य लीला प्रविष्ट, नित्य लीला प्रविष्ट किया मतलब प्रभु क्या हुआ, इसका मतलब नहीं समझ में आया। भगवान की लीला में प्रवेश करके उन लोग को भावना आ जाता है। जितना भी हम लोग का वैष्णव आचार्य अधिकांश मंजरी है, कोई तो सखी अभी सखी भी है, तो उन लोग को पता चल जाता है ना कि उन लोग को उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं, उन लोग वो अनुभूति कर सकता है, इसलिए उन लोग ये लिख सकता है। पर प्रभु जी, जो हम लोग अगर प्रीच भी करने जाते हैं तो किसी को बोलेंगे कि अरे ये मंजरी थी, ये उनके साथ आई थी लीला में, ये वो, तो कोई बिलीव नहीं करते हैं प्रभु। क्या फर्क पड़ता है, बहुत लोग बिलीव भी करते हैं ना, इसीलिए देखिए इस क्लास में बहुत लोग लॉक्ड इन है, सब तो भाग नहीं गया। अच्छा, और प्लस कुछ स्टेज के बाद हम लोग ये सब जो गुह्य लीला है कुछ स्टेज के बाद बोलते हैं। अभी जो अधिकांश भक्त जुड़े हुए हैं, इन लोग 2-3 साल से ऊपर है क्लास कर रहे हैं, तो इन लोग को हजम होगा, बाकी लोग के लिए डाइजिन लगेगा। ये थोड़ा सा भावविष्ट में मतलब प्रविष्ट करते हैं, मतलब वो लीला में प्रविष्ट करके उन लोग ने ये गोविंद लीलामृत से लिखा हुआ ये सब श्लोक तो हम लोग कोई नौसखिया भक्त को नहीं बताएंगे ना, है ना? हाँ, करेक्ट। ओके, दिस इज पीएचडी लेवल, तो हम लोग स्टार्टिंग। ओके, थैंक यू प्रभु, समझ में। थैंक यू माता जी। এই শ্লোকটি গোবিন্দ লীলা অমৃত 8/3 পাওয়া যায়। নাচে সচি শ্রীকৃষ্ণ রূপ শব্দ স্পর্শ সৌরভ ধর রস। कृष्ण रूप स्पर्श शब्द स्पर्श सौरभ अधर रस।
যার মাধুর্য কহনো না যায়, যার মাধুর্য कहन न जाय, আর দেখি লোভে পঞ্চজন একর্ষ মোর মন, अरे देखी लोभ पंच जन एक अश्च मोर मन, চরি পঞ্চ পাঁচ দিকে ধায়, হরি হরি চরি পঞ্চ পাঁচ দিকে ধায়। चरी पंच पांच दिक धाय। নন্দন ভকত জীবন ধন, নাচে শচী নন্দন ভকত জীবন ধন, সঙ্গে নাচে প্রিয় নিত্যানন্দ। অদ্বৈত শ্রীনিবাস আর নাচে হরিদাস, অদ্বৈত শ্রীনিবাস আর নাচে হরিদাস, বাসু ঘোষ রায় রামানন্দ মরি মরি, বাসু ঘোষ রায় রামানন্দ। নাচে শচী নন্দন ভকত জীবন ধন, নাচে শচী নন্দন ভকত জীবন ধন, সঙ্গে নাচে প্রিয় নিত্যানন্দ। ওরে অদ্বৈত শ্রীনিবাস আর নাচে হরিদাস, অদ্বৈত শ্রীনিবাস আর নাচে হরিদাস, বাসু ঘোষ রায় রামানন্দ মরি মরি, বাসু ঘোষ রায় আনন্দ। वाह वाह वाह, हरी बोल हरी बोल। ये ट्यून में। ओके, सो इस श्लोक का क्या अर्थ है? ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? ओ, आई थिंक कंटिन्यू हो रहा है गोविंद लीलामृत से, कंटिन्यूअस श्लोक पढ़ रहे हैं। हो सकता है ये भी वहीं से है। ना 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 ना, ये गोविंद लीलामृत तो संस्कृत में श्लोक आया था 14, ये तो बंगाली में है 15 नंबर। हमको लग रहा है ये कविराज गोस्वामी बोल रहा है, लेकिन किसी को कोट कर रहा है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में है। माय गुडनेस, आप लोग का व्हाट इज योर टेक? प्रभु जी कविराज नहीं बोला, बिकॉज कुछ यहाँ पे दिया नहीं है ना प्रभु, तो it means कविराज गोस्वामी ने बोलेंगे तो फिर इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आएंगे, कहीं से लिया है कोट। हो सकता है कि महाप्रभु बोल रहे हैं, हाँ उसीलिए कोट किया है महाप्रभु। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, अनुवाद में लिखा है ना 14 नंबर अनुवाद में, वही कंटिन्यू हो रहा है। तो पहला वाला श्लोक तो लीलामृत से लिया, गोविंद लीलामृत से, अभी ये शायद गोविंद लीलामृत से नहीं लिया, ऐसे महाप्रभु बोल रहे हैं। कृष्ण रूप वचन, कृष्णेर रूप वचन मुरली ध्वनि इत्यादि रूप शब्द स्पर्श सौरभ अधर रस, এই পাঁচটি মহা মাধুর্যে পরিপূর্ণ আমার পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত বিষয় দর্শন করে লুব্ধ হয়ে প্রত্যেককেই আমার মনোরূপ একটি মাত্র অশ্বের উপর চড়ে ঝুঁকপট 5 দিকে दौड़ते चाहे। ओके, बहुत एनालॉजीज दिया है, थोड़ा मन देकर समझना पड़ेगा। কৃষ্ণের রূপ বচন মূল্যধ্বনি ইত্যাদি রূপ শব্দ স্পর্শ সৌরভ ও অধর রস, এই 5টি মহা মাধুর্য পরিপূর্ণ। क्लियर है अभी तक? আমার 5টি জনেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত বিষয় দর্শন করে লুব্ধ হয়ে প্রত্যেককেই আমার মনোরূপ একটি মাত্র অশ্বের উপর চড়ে ঝুঁকপট 5 দিকে दौड़ते चाहे, 5 दिखे दौड़ते चाहे। मन में भी 5 इंद्रिय है, तो यहाँ पे महाप्रभु अपनी इंद्रियों के बारे में बोल रहे हैं ना? एकदम। এই 5টি মহা মাধুর্যে परिपूर्ण भगवान का रूप में, भगवान के वचन में, मुरली ध्वनि में, सब में ये सब है। क्या सब है? रूप शब्द स्पर्श सौरभ अधर रस, इससे एकदम भरा हुआ है। यस इंद्राणी माता जी। হরে কৃষ্ণ বুঝি এইটা তো ওই রাধা রানী বলছে বিশাখাকে, সেইটাই মনে হচ্ছে। মহাপ্রভু তো কাউকে বলছেন না। আমার মনে হয় না,
কি করে হতে পারে বলুন? আগের শ্লোকটি সংস্কৃতে, এই শ্লোকটি বাংলায়, আর রাধারানীর কোনো বাংলা শ্লোক নেই। আপনি দেখেছেন কোনো রাধারানীর কোনো বাংলা শ্লোক দেখেছেন আদিত্যি? সেটা কবিরাজ গোস্বামী লিখছেন হয়তো। আমার তো মনে লিখছেন মানে তার মানে ওনার শ্লোক হয়ে গেল না? বুঝতে পারছেন কি বলছি? হ্যাঁ সেটা বলতে চাচ্ছি, কিন্তু মিনিংটা তো ওকে বলছে সেইভাবেই বলছে। মহাপ্রভু তো এখানে কাউকে বলছেন না। 100% মহাপ্রভু বলছেন, নাহলে ইনভার্টেড কমাজে আসে কি করে? ওকে, আমার মনরূপ একটি মাত্র অশ্বের উপর চড়ে हरे कृष्णा प्रभु जी, 13 हाँ, नंबर बोलिए। श्लोक में दिया है स्वरूप दामोदर और रामानंद को महाप्रभु व्याख्या सुना रहे हैं। हाँ स्वरूप महाप्रभु बोल रहे। ओके, लास्ट वाला लिखा है, with all these features attracted my five senses at once, my senses all ride together on a single horse of my mind। तो मन घोड़ा है और सब ये पांचों इंद्रिय इस घोड़े में बैठ गया, बट वांट टू गो इन 5 डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग जाना चाह रहा है, अलग अलग जगह जाना चाह रहा है। इसका प्रभु क्या? जी माइंड इज लाइक हॉर्स, माइंड को हॉर्स के लिए बताया है। Mind is not like horse. My senses all ride together on a single horse of my mind। हाँ, you are right. All the senses are riding on the horses। Horse is हॉर्स complete। और सब वो हॉर्स, वो जो घोड़ा है वो सब डायरेक्शन में भाग रहे हैं। हाँ, want to go। मन रूपी हॉर्स। Want to go in 5 different directions। इसका क्या अर्थ होगा? ये तो लिटरल मन- मीनिंग समझ में आया। मेटाफर मीनिंग क्या होगा? किसी को कोई शेयर करना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि कोई कुछ देख लिया अच्छा खाने के लिए तो वो उस आंखें उधर चली जाती खाने के लिए। कोई अच्छा सुगंध पा गया तो खाना उसको वो भोग करना चाहता है। कोई अच्छी ब्यूटी देख ली तो उसको भोग करना चाह रहे हैं इंद्रिया। 5 इधर दिशाओं में जाना चाह रहा है, ये तो अच्छा चीज देख रहे हैं उन्होंने, भगवान का ही सब पैराफैर्नालिया है। सो माय माइंड बट लिखा है, बट वांट टू गो इन 5 डिफरेंट डायरेक्शन। माय सेंसेस ऑल राइड टुगेदर ऑन सिंगल हॉर्स ऑफ माय माइंड, ये तो अच्छा है, बट वांट टू गो इन 5 डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या? आई डोंट नो। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस में भाग रहे माइंड। आई मीन दीज आर गुड थिंग्स ना। सो 5 अलग अलग दिशाओं में क्यों भाग रहा है? एनीवेज, ये होमवर्क है आप लोग के लिए, थोड़ा इसमें विचार करके बता सकते हैं। आगे यही रखें 52 मर्जी। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, अमृत लहरी বদন ভরিয়া সব जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, जय पाद की जय, वृंद की जय। जय 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 गौर प्रेमानंद। हरि 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 हरि